नमस्कार दोस्तों। दो लोगों के बीच जब बातचीत पूरी तरह से बंद हो जाती है, जब फोन की घंटी खामोश हो जाती है, जब कैसे हो पूछने वाला अचानक गायब हो जाता है, तो उस सन्नाटे में सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वहां एक दर्द भी होता है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि इस खामोशी का दर्द ज्यादा किसे होता है, स्त्री को या पुरुष को? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई बताने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह चुप्पी सिर्फ दुख नहीं होती, बल्कि किसी एक इंसान की पूरी अंदरूनी दुनिया को धीरे धीरे तोड़ देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी जड़ से। दोस्तों, हर रिश्ता सबसे पहले बातों से शुरू होता है। लंबी लंबी कॉल्स, बिना मतलब के मैसेज, सुबह की गुड मॉर्निंग, रात की गुड नाइट। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलता है। अब जवाब देर से आने लगते हैं, जैसे अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। और एक दिन ना कॉल ना मैसेज, बस एक सन्नाटा। अब यहां पर सवाल यह उठता है दोस्तों कि यह खामोशी कैसे आई? क्या यह कोई मजबूरी थी या किसी का लिया हुआ फैसला? और सबसे जरूरी सवाल, इस चुप्पी को अंदर से कौन ज्यादा महसूस करता है? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पुरुष की। पुरुष का दिमाग आमतौर पर समाधान पर केंद्रित होता है। वो सोचता है कि अगर बात करने से हालात बिगड़ते हैं तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया है कि मजबूत बनो, भावनाएं मत दिखाओ, दर्द सहना ही मर्दानगी है। इसलिए दोस्तों, जब रिश्ता उलझता है तो पुरुष अक्सर खुद को भावनात्मक रूप से पीछे खींच लेता है। वो खुद को व्यस्त कर लेता है, काम, दोस्त, जिम, मोबाइल। बाहर से वो सामान्य दिखता है, हंसता है, बातें करता है, लेकिन अंदर अंदर उसके कहीं एक खाली जगह बन जाती है। दोस्तों, शुरुआत में वो खुद से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूं, और यही उसका सबसे खतरनाक भ्रम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्त्री की। स्त्री के लिए बातचीत सिर्फ एक शब्द नहीं होती, वो जुड़ाव होती है, सुरक्षा होती है। और जब बातें बंद हो जाती है तो उसके मन में सवालों की बारिश शुरू हो जाती है। मैंने क्या गलत किया? क्या मुझ में ही कोई कमी है? दोस्तों, ये खामोशी उसके लिए सिर्फ एक दूरी नहीं होती, ये अस्वीकृति बन जाती है। शुरुआती दिनों में उसका दर्द बहुत तेज होता है। वो बार बार फोन देखती है, उसे नींद नहीं आती, वो खुद को दोष देने लगती है, वो रोती है। लेकिन यही रोना धीरे धीरे उसकी दवा बन जाता है। दोस्तों, अब आता है समय का खेल, जहां कहानी पलटती है। पहले कुछ हफ्ते स्त्री टूटती है और पुरुष संभला हुआ सा लगता है। 2-3 महीने बाद स्त्री अपने दर्द को जीती है, दोस्तों से बात करती है, अपनी भावनाओं को बाहर निकालती है। और इसके विपरीत पुरुष खुद को और अधिक व्यस्त कर लेता है, दर्द को नजरअंदाज करता है। और 6 महीने के बाद स्त्री धीरे धीरे संभलने लगती है। वो सीखती है कि यह चुप्पी मेरी गलती नहीं थी। लेकिन पुरुष के भीतर अब एक अजीब सा खालीपन उभरने लगता है। रातें लंबी लगने लगती हैं, यादें बिना पूछे फिर से लौट आती हैं। और 1-2 साल बाद स्त्री आगे बढ़ चुकी होती है, या तो किसी नए रिश्ते में या खुद के साथ शांति में। और पुरुष वो अब समझता है, उसे अब लगता है कि जिसे वो अपनी कमजोरी समझ रहा था, उन्हीं भावनाओं को दबाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, दर्द 2 तरह का होता है। पहला है तीव्र दर्द, जो तेज होता है लेकिन समय के साथ कम हो जाता है। दूसरा है दोस्तों दबा हुआ दर्द, जो धीरे धीरे बढ़ता है और बिना कहे भीतर जमा होता जाता है। दोस्तों, अक्सर स्त्री पहला दर्द झेलती है और पुरुष दूसरा। दोस्तों, जो दर्द बोला नहीं जाता वो खत्म नहीं होता, वो आकार बदल लेता है। अब मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। खामोशी हमेशा मजबूती नहीं होती, कभी कभी ये एक डर बन जाती है। और वो है खुद को कमजोर मान लिए जाने का डर।
दोस्तों, अगर आप दर्द में हैं तो बोलना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक हीलिंग की शुरुआत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके हिसाब से खामोशी किसे ज्यादा तोड़ती है, स्त्री को या पुरुष को, और क्यों? और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक शेयर किसी की पूरी दुनिया बचा सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।